नमस्कार। आप देखने जा रहे हैं एबीआई एग्री क्लिनिक की प्रस्तुति चौपाल संध्या। इस एपिसोड में हम बात करेंगे हरी खाद की खेती और ढैंचा के फायदे के ऊपर। ढैंचा सेसबानिया फेबिएसी फैमिली का पौधा है। इसे आमतौर पर हमारे देश में हरी खाद वाली फसलों के रूप में उगाया जाता है। ढैंचा का उपयोग हमारे देश में लंबे समय से पशुओं को खिलाने के साथ साथ मिट्टी की दशा सुधारने के लिए किया जाता रहा है। इस फसल को सभी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, फिर भी दोमट या बलुई दोमट मिट्टी में यह सर्वोत्तम परिणाम देता है। वैसे किसी भूमि का पीएच मान 9.5 होने पर भी इसे हम उगा सकते हैं। अतः कह सकते हैं कि यह फसल हरी खाद के रूप में लवणीय एवं क्षारीय दोनों प्रकार के भूमि सुधार के लिए उत्तम परिणाम देता है। सामान्यतया इस फसल को उगाकर 45 दिन की अवधि में लवणीय भूमि में 200 से 250 कुंतल जैविक पदार्थ को हम भूमि में मिला सकते हैं। ढैंचा की फसल को हरी खाद के रूप में उगाने से लगभग 80 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर भूमि में इकट्ठा किया जा सकता है। इसके लिए जुलाई या अगस्त माह में ढैंचा के फसल की बुआई करते हैं और 45 से 50 दिन बाद मिट्टी पलटने वाले किसी उपकरणों की मदद से इसे भूमि में दबाकर हरी खाद के रूप में परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस फसल को हरी खाद वाली फसल के रूप में आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान जैसे प्रदेशों में मुख्यतः उगाते रहे हैं। तात्पर्य यह कि इस फसल को हम सभी प्रकार की भूमि व जलवायु में या यूं कहें अधिकांशतः विषम परिस्थितियों में भी उगा सकते हैं। इस फसल को उगाने के लिए मिट्टी पलटने वाले हल या कृषि यंत्रों की सहायता से 1 या 2 जुताई करके मिट्टी को समतल करने के बाद बुआई करते हैं। ढैंचा के फसल के लिए खेत की विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। ढैंचा फसल की बुआई के लिए मई से अगस्त महीने तक का समय आमतौर पर उपयुक्त होता है। ढैंचा फसल के लिए यदि हम हरी खाद के लिए फसल लगाना चाहते हैं तो प्रति हेक्टेयर 60 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है, और यदि इस फसल को बीज उत्पादन के लिए हम लगा रहे हैं तो बीज की मात्रा 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होगी। सामान्यतया हरी खाद के रूप में फसल उत्पादन हेतु इसकी बुआई छिड़काव विधि द्वारा ही करते हैं। बीज उत्पादन के लिए यदि फसल की बुआई करते हैं तो इस स्थिति में पौधों से पौधों की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर रखना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को रात भर पानी में भिगोकर सुबह बुआई करने से अंकुरण शीघ्र होता है। चिकनी, लवणीय एवं क्षारीय भूमि में खेत में पानी भरकर लेह लगाकर भी इसकी बुआई किया जा सकता है। बुआई के समय 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन के साथ 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस संस्थापन विधि से खेत में लगा सकते हैं। अगर भूमि का पीएच मान 10 या इससे ऊपर है तो 70 से 80 कुंतल जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट प्रति हेक्टेयर खेत में मई महीने में लगाकर लगातार उस खेत में 10 से 12 दिन पानी भरकर रखते हैं, जिससे लीचिंग की क्रिया संपन्न हो जाती है। इसके बाद इस पानी को खेत से निकालकर दोबारा उस खेत में ताज़ा पानी भरकर लेह लगाने के बाद ढैंचा की बुआई करने से उत्तम परिणाम प्राप्त होता है। बुआई के 40 से 50 दिन बाद खड़ी हरी फसल को ग्रीन मैन्योर ट्रैम्पलर या डिस्क प्लोजिंग या फिर डिस्क हैरो की सहायता से खेत में पलटकर मिला देते हैं। इस समय खेत में पर्याप्त नमी का होना अति आवश्यक है ताकि जैव पदार्थ का सड़ाव प्रारंभ हो सके। इस पूरी प्रक्रिया में इस समय तक इस फसल से 80 से 115 किलोग्राम नाइट्रोजन व 200 से 250 कुंतल जैविक पदार्थ प्रति हेक्टेयर खेत को प्राप्त हो जाता है। ध्यान रखना चाहिए, यदि फसल की अवधि 45 दिन से ज़्यादा हो जाती है तो इसका तना सख्त होने लगता है, जिससे जैव पदार्थ के सड़ाव में कठिनाई महसूस होती है। जुलाई महीने में बोई गई फसल अक्टूबर के अंत या फिर नवंबर के प्रारंभ में तैयार हो जाती है
और इस तरह से 10 से 15 कुंतल ढैंचा बीज उत्पादन प्रति हेक्टेयर प्राप्त किया जा सकता है। ढैंचा फसल की प्रजातियों में सामान्यतया CSD 137, CSD 123, पंत ढैंचावन, पंजाबी ढैंचावन, हिसार ढैंचावन, इन प्रजातियों की बुआई किया जा सकता है। अभी तक इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं हमारे मिट्टी की दशा सुधारने में इस हरी खाद फसल का एक महत्वपूर्ण योगदान है। मिट्टी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए हमें इसे खेतों में लगाना चाहिए, कारण धरती प्रसन्न तो किसान प्रसन्न। आज बस यहीं तक। आप अपने सुझावों से हमें अवगत कराएं। यदि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो दूसरे किसान भाइयों से भी साझा करिएगा। मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।